क्या आपको पता है किट और उसके मैनेजमेंट ने 2 सो कॉल्ड महिला प्रोफेसर्स को किट रत्न अवार्ड और फाउंडर्स लॉयल्टी अवार्ड देने का ऐलान किया है। इतनी लॉयल्टी, इतना प्राइड फॉर देयर इंस्टीट्यूशन एंड फाउंडर डिजर्व तो करते ही हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक बच्ची की जान चली गई, वो कौन सी बड़ी बात है, क्यों, है ना? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे मैडम, आपको गुरु मंत्र से भी प्रॉब्लम है क्या? ये वही भारत है जो अतिथि देव भव सिखाती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर उड़ीसा में जो हुआ वो क्या था? एक स्टूडेंट की मौत को छोटी सी घटना कहकर टाल दिया गया, और जब उस नेपाली छात्र के दोस्तों ने उसके लिए आवाज उठाई तो उन्हें यह कहकर बेइज्जत किया गया कि तुम्हारे देश का जीडीपी हमारे हॉस्टल के बजट के बराबर है। लाइक सीरियसली? अगर अमेरिका में रह रहे हमारे स्टूडेंट्स को कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी की टीचर ऐसा कहे तो हमारे दिल को कितना आघात पहुंचेगा, है ना? फिर आखिर 2 प्रोफेसर जो खुद लेडीज हैं, वो एक दूसरे लड़की की दर्द को समझे बिना ऐसा कैसे कह सकते हैं? जिन अतिथि को हमारा देश ईश्वर मानता है, आज उन्हें ही अपमानित किया जा रहा है और पूरा यूनिवर्सिटी इस पर चुप्पी साधी है। आइए आज किट के उन 2 स्टाफ्स को और एक बार याद करते हैं। आफ्टर ऑल प्रोफेसर्स तो बोलते ही हैं कि रिविजन्स बहुत जरूरी है। पता है, मंजूषा पांडे जो कि एसोसिएट प्रोफेसर थी और जयंती नाथ जी जो कि गर्ल्स और स्टूडेंट्स अफेयर की जॉइंट डायरेक्टर थी, उनकी नीच सोच इतनी पॉपुलर हो गई है कि अब एमबीए कॉलेज में एक केस स्टडी बन गई है। केस स्टडी का नाम है हाउ नॉट टू हैंडल क्राइसिस सिचुएशंस। तो 16 फरवरी 2025 को किट यूनिवर्सिटी ओडिशा के एक नेपाली स्टूडेंट प्रकृति लामसाल ने एलिजेडली अपने हॉस्टल रूम में सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद नेपाली स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से इंसाफ की मांग की, लेकिन बदले में एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की और कुछ स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकालना तक स्टार्ट कर दिया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मंजूषा पांडे जी ने जो ज्ञानवर्धक स्टेटमेंट दिया, उसका आनंद लीजिए। तुम सब यहाँ सेफ नहीं हो, यही कह रहे हो ना? Wherever you are safe, you go. मैडम बड़े ज्ञान से कह रही हैं कि अगर तुम यहाँ सेफ नहीं हो तो यहाँ से चले जाओ। अरे वाह, मतलब ये वही बात हुई कि अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में शिकायत करे कि इसका इलाज ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर को कहेगा अगर ठीक नहीं लग रहा तो मर जाओ। क्या सॉल्यूशन दिया इन्होंने, वाह। कोई भी यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदार होती है, वो कोई एहसान नहीं, एक यूनिवर्सिटी का फर्ज है। लेकिन इन मोहतरमा ने शिक्षा के मंदिर का असली चेहरा ही दिखा दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसी ने किट यूनिवर्सिटी को एक सुझाव भेजा है, अगर स्टूडेंट्स की सुरक्षा नहीं कर सकते तो अपने ऊपर यूनिवर्सिटी का बोर्ड हटाकर धक्के मार केंद्र लिखवा दो। कम से कम तब स्टूडेंट आपसे प्रोटेक्शन की उम्मीद तो नहीं करेंगे। इसके बाद मैडम ने एक और ज्ञान दिया कि यूनिवर्सिटी 40,000 स्टूडेंट्स को फ्री में हॉस्टल में खाना खिला रही है। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। तो स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज पर गर्व होना चाहिए। मतलब एक लड़की की जान चली गई और इसके भरपाई में मैडम फ्री फूड और हॉस्टल के खाने से करवाना चाहती है। और वैसे भी किस बात का फ्री फूड? किट कोई लंगर सेवा देने वाली गुरुद्वारा तो नहीं है। अगर सब फ्री है तो फिर फीस क्यों वसूल रहे हैं? किट की एनुअल टर्नओवर रिपोर्ट्स में करोड़ों का मुनाफा दिख रहा है, वो कहां से आ रहा है? अगर सब फ्री है तो मैडम कुछ सैलरी भी नहीं लेती होंगी, शायद वॉलंटियर प्रोफेसर होंगी। लेकिन नहीं, बस बकवास करनी है। कोई इन्हें समझाए कि स्टूडेंट्स कोई कस्टमर नहीं होते बल्कि पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट का पार्ट एंड पार्सल होते हैं, जिनकी वजह से एक यूनिवर्सिटी चलती है। स्टूडेंट्स को भिखारी समझना बंद कीजिए। और हाँ, स्टूडेंट्स के बिना किट क्या, आईआईटी, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड भी कुछ नहीं। बात तो सही है। अब आते हैं जयंती नाथ जी के अनमोल विचार पर, जो सिर्फ किट के लिए नहीं बल्कि सब भारतीयों के लिए एक काला धब्बा है। मैडम कह रही हैं कि हॉस्टल का एक्सपेंस नेपाल के बजट से ज्यादा है। वाह जयंती नाथ जी वाह, आपने तो सीधा किट के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से क्लास ले ली होगी। किस स्कूल में मैथ्स पढ़ते थे मैडम? नेपाल छोटा देश हो सकता है, लेकिन आपकी किट भी इतनी बड़ी तोप नहीं जिसका हॉस्टल का बजट पूरे देश की जीडीपी से ज्यादा हो। मतलब कौन सा नशा करके आई थी मैडम उस दिन?
कहा नहीं जा सकता। और नेपाल के बजट को नीचा दिखाने से पहले मैडम ये भूल गई कि उनके कॉलेज के रेवेन्यू का कुछ परसेंट इन्हीं नेपाली स्टूडेंट की फीस से आ रही है। हर बच्चा हजारों में नहीं लाखों में पे करते हैं, की वजह से इनकी सैलरी भी चल रही है। पर अहंकार में अंधी मैडम को कौन समझाए। मेरे हिसाब से जयंतीनाथ जी के ये शब्द सिर्फ उन नेपाली स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि भारत की अतिथि देव भव संस्कृति का भी अपमान है। इसलिए मैडम ना तो एक अच्छी टीचर होने के लायक है और न ही किसी जिम्मेदारी वाले पद पर रहने की लायक। इन दो महिलाओं ने जो किया उसका असर सिर्फ एक प्रकृति लामसाल तक सीमित नहीं रहेगी। इनके नीच सोच का श्राप अब पूरे ओडिशा के बेटी बहू को भुगतना पड़ेगा। जब भी कोई ओडिया महिला अपनी पहचान बताएंगी तो लोग कहेंगे, ओ तुम वही किट वाली टीचर के स्टेट से हो। मतलब एक छोटी सोच की वजह से एक पूरा समाज का इमेज मिट्टी में मिल गई। सामान पैक करो, जाओ। अगर इन मोहतरमा की अपनी बेटी कभी किसी दूसरे शहर पढ़ने गई और भगवान न करे कि उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो तब भी ये फ्री का खाना और हॉस्टल वाली गिनती सुनाएंगे। या फिर कोई और आकर उनसे कहे कि अगर आप यहाँ सेफ नहीं लग रहा तो यहाँ से निकल जाइए और अपने घर चली जाइए या अपने स्टेट चली जाइए, तो वहां भी ये एटीट्यूड दिखाएंगे। और मैडम जयंतीनाथ जी का तो अलग ही स्वैग है। छोड़ो तुम्हारे पैसे। इनके नेपाल के बजट वाले ज्ञान से प्रभावित होकर किट ने एक नया सम्मान इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है, किट चाटुकार रत्न अवार्ड, जिसमें मंजूषा पांडे जी और जयंतीनाथ जी को स्पेशल 0 एम्पैथी ट्रॉफी दिया जाएगा और सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा, बधाई हो, आपने इंसानियत और शिक्षा दोनों की बेइज्जती करने का एक नया हाईएस्ट पॉइंट हासिल कर लिया है। और अब बात करते हैं इनकी महान अपोलॉजी वीडियो की, जो बस एक नया तमाशा था। मैडम ने अपने महान विचारों के वायरल होने के बाद क्रोकोडाइल टीयर स्पेशल एडिशन निकाल दिया। This video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment, and I want to communicate that whatever statements I had done. Take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal while handling a student protest that escalated beyond control. My intention was never to offend or demean anyone, and I deeply regret if my words caused unintended hurt to the sentiments of anyone. जिसमें सफाई दी गई कि उनका मकसद ये नहीं था, उनका मकसद वो नहीं था। अरे मैडम, अगर आपको शब्द समझ नहीं आते तो टीचर क्यों बनी? अब जो बोला वो बोला, अब सॉरी बोलने से क्या होगा? आपके शब्द मिट नहीं जाएंगे। एक काम कीजिए, किड्स से एक नया कोर्स लॉन्च करवाइए, डैमेज कंट्रोल 101। वायरल होने के बाद माफी कैसे मांगे, तब शायद कुछ काम आए। म्यूजिक और आपने नोटिस किया, दोनों मैडम ने ट्विटर पर एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके टैग किया। यहां भी धांधली, कुछ तो क्रिएटिव हो सकते थे, खुद का कुछ लिख सकते थे। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक स्टूडेंट की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे महान शिक्षित समाज की असली सूरत दिखाने वाली एक सच्चाई है, जहां इंसानियत से ज्यादा अहंकार और स्वार्थ की आरती उतारी जाती है, जहां शिक्षक ज्ञान देने के बजाय चुप रहने की सलाह दे रहे हैं, और जहां एक शिक्षा संस्थान का काम सुरक्षा देना नहीं बल्कि जो पसंद ना आए उसको बाहर निकाल फेंकना है। सच बताओ, ये यूनिवर्सिटी है या कोई प्राइवेट क्लब जहां मेंबरशिप सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हाँ जी या यस सर करने में माहिर हो। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को सेफ्टी चाहिए तो उन्हें निकालने की धमकी मिलती है, और अगर उन्हें हक की बात करें तो मुफ्त का भोजन गिनाना शुरू कर देते हैं। वाह, क्या बेजोड़ लॉजिक है। हमारे महान देश में अतिथि देव भव सिर्फ होर्डिंग तक सीमित रह गई है, और व्यवहार में अतिथि ज्यादा मत बको वरना निकाल फेंकेंगे एटीट्यूड आ गया है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्सिटी कोई सड़क में भंडारा बांट रही हो जिसमें स्टूडेंट्स उनका एहसान उठाने आए हों। इसीलिए दोस्तों, जरूरी है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर 2 दिन गुस्सा दिखाकर बात खत्म ना करें, क्योंकि अगर आज एक प्रकृति लामसाल को इंसाफ नहीं मिला तो कल किसी और का नंबर आएगा। और अगर यह अहंकार और स्वार्थ महोत्सव ऐसे ही चलता रहा तो हमारी संस्कृति भी सिर्फ एक फैंसी डायलॉग बनकर रह जाएगी, जो बस व्हाट्सएप स्टेटस और मोटिवेशनल स्पीच में अच्छा लगेगा, असली दुनिया में नहीं। जय हिंद।